राज्यों से रिलेटेड जो अलग वीडियो बनाने का रीज़न था वो इसलिए है कि यहाँ पे जो है स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट के एग्ज़ाम में इसको बहुत टारगेट किया जाता है। तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट अलग वीडियो बनाया ताकि जो भी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से भी जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप टैकल कर सके आसानी से। पहला है लातूर जिला है किसका? महाराष्ट्र में। देखिए विभद्र एक प्रादेशिक नाम है भारत और यह अंग है किसका? महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। उसके बाद है पैट रीजन अवस्थित है किसमें? झारखंड में। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों के फरमाइश के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, वो कहाँ पे है? झारखंड में। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल है क्या? पर्वतीय। अब मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी सिल्ट से बंधे विड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों यानी फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। उन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उन द्वीपों को फुमडी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फुमडी कहते हैं। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है किसे? कर्नाटक को। और भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। क्लियर है? यहाँ पे सुमिलित करना है इसको। औरंगाबाद आपको पता ही है महाराष्ट्र में है। क्यों फेमस है ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट? पालनपुर कहाँ पे है? गुजरात में। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। हुबली है कर्नाटक में और हुगली है पश्चिम बंगाल में। गुंटूर जिला है किसका? आंध्र प्रदेश का। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का मैदान बोलते हैं। झारखंड में क्या है? छोटा नागपुर पठार। महाराष्ट्र में क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है इसे। और कर्नाटक को मलनड कहा जाता है। अंबाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है कौन सा? खुर्जा, करनाल और रोहतक। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उपक्षेत्र। उपक्षेत्र मतलब हैं उसके, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी ने अपने अंदर लिया हुआ है इसको। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, या फिर मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है जी? जी 5 राज्यों से लगती है। पहला क्या है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य हैं। तो 4 बड़े राज्य हैं, नाम देख लीजिए। पहला राज्य हमारा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन पूछे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर करेंगे महाराष्ट्र, दूसरा करेंगे मध्य प्रदेश, पहला करेंगे राजस्थान और चौथा करेंगे उत्तर प्रदेश। या फिर सही क्रम में लगाएं तो ऐसे लगा सकते हैं। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? मैंने बता दिया, चौथा। तो तीसरा किसका है? महाराष्ट्र का, दूसरा किसका है? मध्य प्रदेश का, और पहला किसका है? राजस्थान का। आगे देखिए। अब भारत के राज्यों कौन सा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड का क्षेत्रफल उनके झारखंड का क्षेत्रफल उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम में लगाएं। तो पहले याद रखिएगा, पहले है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है हिमाचल प्रदेश और फिर है उत्तराखंड। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्रों का घटता क्रम लगाइए। तो पहले लगाइएगा राजस्थान के बाद महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में से सबसे छोटा कौन सा है? तो आपको पता है उत्तराखंड।
अब भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है और ये 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? तो आप याद रखेंगे बिहार। तो जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य सबसे ज्यादा है। देखिए पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है छत्तीसगढ़, छठा है झारखंड, सातवां है बिहार, आठवां है उत्तराखंड और नौवां है दिल्ली। अब देखिए आसाम घिरा हुआ है, तो आसाम कितने राज्यों से घिरा हुआ है जी? 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अब क्वेश्चन है महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो याद रखिएगा बिहार के साथ सीमा नहीं लगती इसकी। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, बेंगलुरु में से मध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम किसकी है? तो याद रखेंगे बेंगलुरु की। और राजस्थान का जो मरु क्षेत्र है, मरु क्षेत्र मतलब जो मरुस्थल है, जो राजस्थान का मरुस्थल है उसके बारे में कुछ कहानियां उसको अब देखेंगे। यह विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% की क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है, बाकी का 40 से 40% हिस्सा क्या है? मरुस्थल है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र का विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। कुप्रभाव मतलब चारागाह पहले हुआ करते थे, अब खत्म हो गए। इसलिए आपने देखा होगा कि राजस्थान के कुछ लोग जो अपने पशुओं के झुंड के साथ राजस्थान के सटे इलाकों में क्या करने जाते हैं? चारागाह ढूंढने जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। भारत का एक विशेष राज्य जो क्या क्या रखता है अपने पास? राजस्थान है वो, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% में से अधिक क्षेत्र वन है। 12% में से अधिक वनांचल क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में है और उसका क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। ये विशेषता है। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कहाँ थी? कुर्नूल। और जब 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तब उसकी राजधानी कहाँ थी? तो याद रखेंगे हैदराबाद। लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। अब कहाँ है? अमरावती। तो सबसे अधिक जिले हैं किसमें? उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र के जिले स्पर्श करती है किसको? 4 राज्यों को, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को। अब 4 दक्षिणी राज्य क्या क्या है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है, तो वो क्या है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में से प्रत्येक। तेलंगाना राज्य की सीमा बनता है किसके किसके साथ? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और राजस्थान की राजधानी जयपुर। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और भारत के 19वें राज्य तेलंगाना की राजधानी नई दिल्ली। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है बेंगलोर। ठीक है, क्योंकि बेंगलोर एक शहर है कर्नाटक का।
रहिए। असम की राजधानी दीरापुर नहीं है, दिसपुर। नागालैंड कोहिमा, मेघालय शिलोंग। केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी चेंजेस बहुत हुए हैं इसमें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रजाति जनजातियों के बारे में।